जो थ्योरम है ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है अभी। न्यूमेरिकल के बाद में यदि थ्योरम आती है तो ये संभावित थ्योरम है। इज इट क्लियर? फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन। फील्ड थ्योरम ये है, प्रूव दैट every field is an integral domain. थ्योरम ये है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, अर्थात जितने भी फील्ड होते हैं वे इंटीग्रल डोमेन होते हैं। जब हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसका जो 50% पार्ट होता है फर्स्ट, वो हमें गिवन होता है और उसका हमें फुल्ली एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रूव दैट एवरी फील्ड, तो मुझे क्या दे दिया? फील्ड। फील्ड बोलते मेरे दिमाग में क्या क्या बात आएगी? ये रिंग है, ये रिंग है, रिंग के बाद ही तो फील्ड आता है ना। ये रिंग है। नंबर 2, ये कम्यूटेटिव विद यूनिटी है और इसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, प्रूफ में? वी आर गिवन a field F, that is, अर्थात यदि मुझे फील्ड दिया हुआ है तो दिया हुआ क्या है? फर्स्ट, F हैज यूनिट एलिमेंट, एक तो मुझे ये दिया, एक मुझे क्या दिया? F इज कम्यूटेटिव, और तीसरा मुझे क्या दिया हुआ है? ईच नॉन जीरो एलिमेंट of F has multiplicative inverse. Then we shall prove. Now we shall prove capital F is an integral domain प्रूव क्या करना है मुझे? इंटीग्रल डोमेन, दैट इज क्या प्रूव करना मुझे? फर्स्ट पार्ट, कैपिटल F हैज यूनिट एलिमेंट, एक तो मुझे ये प्रूव करना, दूसरा F हैज F इज कम्यूटेटिव, और तीसरा मुझे क्या प्रूव करना? F हैज विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी
यदि मुझे फील्ड दिया हुआ है तो 3 प्रॉपर्टी दी हुई है। यदि मुझे इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है तो मुझे ये 3 प्रॉपर्टी ड्राइव करनी है। इन दोनों डेफिनेशंस में क्या चीज कॉमन है? यूनिटी और कम्यूटेटिव। इसका मतलब है इन 2 प्रॉपर्टी को मुझे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। क्या बच गया फील्ड में? नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स बच गया। इस लाइन का मतलब क्या है कि यदि मैं यू कह दूं ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। भाई ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड कि जो एलिमेंट 0 नहीं है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, यह प्रॉपर्टी मेरे पास बच गई। लेकिन मुझे प्रूव क्या करना? मुझे प्रूव करना है ए बी इक्वल टू 0। ये तो है स्टैंडर्ड मान, ए बी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड मान है। इसमें क्या है? यदि ए का मान भी 0 नहीं है, बी का मान भी 0 नहीं है, तो ये तो विद 0 डिवाइजर हो जाएगा। और यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि ए का मान 0 नहीं है, बी का मान 0 है, तो विदाउट 0 डिवाइजर होगा। या मैं क्या प्रूव कर दूं? बी का मान 0 नहीं है, ए का मान 0 है, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, तो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो जाएगी? विद 0 डिवाइजर। ठीक है, अब मैं क्या प्रूव करूंगा? किसकी हेल्प से? मैं ये प्रूव करूंगा कि जो नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स हैं उनकी हेल्प से मैं प्रॉपर्टी ड्राइव करूंगा विदाउट 0 डिवाइजर की। और विदाउट 0 डिवाइजर प्रूव होते ही यूनिट हो ही रहा, कम्यूटेटिव है ही, कॉमन थे दोनों में। और विदाउट 0 ड्राइव करते ही क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डोमेन। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है यदि देखा जाए विद 0 डिवाइजर विदाउट 0 डिवाइजर दोनों एक ही पॉइंट में स्थित हैं, ए बी इक्वल टू 0 में। ठीक है, वी नो, बाद में नोट करेंगे आप, वी नो एफ इज ए फील्ड, एफ इज ए फील्ड, देन ए इज नॉट इक्वल टू 0 such that a b equals to 0. We know now a is not equal to 0 belongs to f. This implies that then a inverse belongs to f, because we know each non-zero element has multiplicative inverse। तो मैं क्या करूँगा? ए बी इक्वल टू 0 में इसका इस्तेमाल कर दूँगा। 10 ए बी इक्वल टू 0 और दोनों साइड में किसकी मल्टीप्लाई कर दी? इनवर्स की। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको अभी समझाऊंगा इस थ्योरम के बाद में। a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इंटू 0, ए इंटू 0। ए क्या है? एलिमेंट है, तो इनवर्स भी तो एलिमेंट ही है। बी इक्वल टू 0 है, बी इनवर्स बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, बिलोंग्स टू एफ, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ बी है। तो बात क्या है? ए इनवर्स की मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई करी, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? कितने एलिमेंट हो गए? 3, 1 2 3। क्या लगा दिया? एसोसिएटिव ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स ए इंटू बी इक्वल टू 0, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया भाई? 1 इंटू बी इज इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट से मुझे क्या मिला? ए का मान 0 नहीं है, लेकिन ए भी तो 0 है। मैंने ए इनवर्स को ऑपरेट कर दिया, ए का मान 0 नहीं है, मैंने क्या प्रूव कर दिया? बी 0 है। किसमें? ए बी इक्वल टू 0 में। यदि ए का मान 0 नहीं है तो बी का मान 0 मैंने प्रूव कर दिया। सिमिलरली मैं क्या करूँगा? बी इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ।
Similarly, b is not equal to 0 belongs b is not equal to 0 such that ab equals to 0. This implies that b inverse belongs to b is not equal to 0 belongs to f. This implies that, या then कह लो, then b inverse belongs to f. Now a b इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों साइड में किसकी मल्टीप्लाई कर दी, b इनवर्स की, और b इनवर्स की मल्टीप्लाई करते ही एसोसिएटिव लगा दो, a इंटू बी बी इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है. दिस इंप्लाइज दैट a इंटू 1 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू 0. वी नो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में एलिमेंट और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बाई एसोसिएटिव लॉ. यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, वी नो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू 1. ठीक, यहाँ से मुझे क्या मिला भाई, बी इनवर्स बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू 1. लगाते क्या आ गया, इक्वल टू 0, जबकि बी इक्वल टू 0 नहीं था. तो क्या कह देंगे, नाउ वी सी दैट वी कैन से, यहाँ क्या लिख दें, दीज रिलेशन शोज दैट, क्या शो करता है ये, कैपिटल एफ हैज विदाउट 0 डिवाइजर. फाइनली वी कैन से क्या कह सकते हैं हम, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन. सबसे पहले हमने क्या किया है, स्टेटमेंट लिखा है, प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन. जनरली हमें यूज करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में यूज करना चाहिए कि जितने भी फील्ड हम प्रूव कर चुके हैं वे इंटीग्रल डोमेन माने जाएंगे. एक कि यदि हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना नहीं आता और फील्ड प्रूव करना आता है तो हम पहले फील्ड प्रूव कर देंगे और बाद में कहते हैं कि जो फील्ड है ये ही इंटीग्रल डोमेन होता है. यानी जो सेट फील्ड है वो 100% इंटीग्रल डोमेन होगा. इज इट क्लियर? मैंने कहा एवरी फील्ड एन, फील्ड दिया हुआ है तो मैंने पहले फील्ड की डेफिनेशन लिखी, ये एक प्रॉपर वर्क है वही. उसके बाद मुझे क्या प्रूव करना है, इंटीग्रल डोमेन है. इंटीग्रल डोमेन है तो क्या प्रूव करना है, ये 3 प्रॉपर्टी ड्राइव करनी है. ये 3 प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इनको तो मुझे प्रूव करने की जरूरत है नहीं, कम्यूटेटिव और यूनिटी. उसके बाद मैं क्या करूँगा, नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स लेकर उससे क्या प्रूव कर दूंगा, मैं क्या प्रूव कर दूंगा, उससे इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी ड्राइव कर दूंगा विदाउट जीरो डिवाइजर बची हुई. और ये यूज कर दिया मैंने, ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ, देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ. ए बी इक्वल टू 0 में इनवर्स की दोनों साइड से लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दी, 3 एलिमेंट आगे एसोसिएटिव लगा दी, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 0. 1 ए इनवर्स इंटू ए, एलिमेंट का इनवर्स और एलिमेंट क्या होगा 1 इंटू बी इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू 0. ए का मान 0 नहीं था, बी का मान 0 है, दो में से एक मान 0 है, इधर ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0. और ये डेफिनेशन किसकी है,
विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन है। ठीक इसी तरीके से मैंने इस केस में क्या लिया कि b का मान जीरो नहीं है तो b इनवर्स एग्जिस्ट होगा। मैंने राइट हैंड साइड में b है तो b इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी। और यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है जो मैंने यूज करी, मैंने बोला था a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ये वैल्यू मैंने ड्राइव कर दी। इज इट क्लियर? कुछ कहना है किसी स्टूडेंट को? और मैंने प्रूव कर दिया है कि जितने भी फील्ड है वे हमेशा इंटीग्रल डोमेन होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, इस ऊपर